5 मई को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। रामनगरी में प्रधानमंत्री का होगा भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन करने भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि मामले पर होगी सुनवाई। भ्रामक विज्ञापन केस में आज कोर्ट करेगा सुनवाई। रामदेव पर अवमानना का आरोप लगेगा या नहीं, तय करेगा कोर्ट। भगवंत मान तिहाड़ जेल में आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। 30 दिनों के अंदर दूसरी बार होगी मुलाकात। केजरीवाल पर आज कोर्ट में भी होगी सुनवाई। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के भिंड में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव प्रचार को देंगे धार। तीसरे चरण की चुनावी लड़ाई हुई तेज। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। स्कॉर्पियो गाड़ी पर हाईवे पलटने से दर्दनाक हादसा। हादसे में 3 लोग घायल, हालत बेहद गंभीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन। मंडी इलाके के बेदार गांव में भूस्खलन से कई घर क्षतिग्रस्त। भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा है। 4 चुनावी जनसभाओं को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे और दूसरी जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में, वहीं तीसरी 2:30 बजे महाराष्ट्र के लातूर में और चौथी जनसभा 4:30 बजे तेलंगाना के जहीराबाद में होगी। चार जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। दूसरी जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा। 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और दूसरी जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में होगी। तो वहीं पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूसरी जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में होगी। चौथी जनसभा 4:30 बजे तेलंगाना में होगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। 4 चुनावी जनसभाओं को आज संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज रामदेव पर सुनवाई। आरोप लगाया जाएगा या नहीं, इस पर होगी आज सुनवाई और रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज कोर्ट तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाएगा या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस सुनवाई में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस
एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से कहा था, हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें, इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, यह हमारा निर्देश है। इसके बाद पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया था। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पतंजलि ने इस माफीनामे में लिखा कि हमने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगी है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान। तिहाड़ जेल में आज जाकर मिलेंगे पंजाब सीएम। 30 दिनों के अंदर दूसरी बार मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर आज कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो आज भगवंत मान की मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है, केजरीवाल पर आज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो पूरे मामले पर आज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और तिहाड़ जेल में आज जाकर मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज कोर्ट में फैसला होगा। दिल्ली से खबर, मनीष सिसोदिया पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा फैसला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और राहत मिलती है या नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, मनीष सिसोदिया पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए
दोनों अपने साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय स्वतंत्र देव जी भाई साहब का, माननीय संजय राय जी का और अपने सभी मंचासीन पदाधिकारियों का और आप सब उपस्थित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीसरी चरण के एमपी में चुनाव प्रचार तेज। आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे राहुल गांधी। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और राहुल गांधी दोपहर 12 बजे भिंड पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो दोपहर 12 बजे भिंड पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहां पर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी, जहां पर तीसरे चरण के लिए एमपी में चुनाव प्रचार बेहद तेज हो गया है। आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी चुनावी जनसभा करते हुए यहां पर नजर आएंगे। और आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे राहुल गांधी। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज होने की बात सामने आई है। आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो आज भिंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत की नामांकन सभा में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, विकास की गारंटी है राव इंद्रजीत। नायब सिंह सैनी की ओर से आम बातें कही गई हैं और कांग्रेस को मोदी का काम दिख रहा है, इसीलिए चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये सारी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और 10 सालों में काम किया, आगे और बड़ा काम करूंगा, ये सारी बड़ी बातें उनकी ओर से यहाँ पर कही गई हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। 10 सालों में काम किया है, आगे और बड़ा काम करूंगा, ये सारी बातें कहते नजर आए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम से खबर, बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत की नामांकन सभा को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नामांकन सभा में सीएम नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विकास की गारंटी है राव इंद्रजीत। नायब सैनी की ओर से इन सारी बड़ी चीजों को लेकर अहम बातें कही गई। कांग्रेस को मोदी का काम दिख रहा है और इसीलिए चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये सारी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर पूर्वी यूपी में समन्वय समिति की बैठक होगी। कांग्रेस और सपा के बीच समन्वय बैठक होने की बात सामने आ रही है और 3 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र की बैठक होगी। 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही में बैठक होगी। मछली शहर और जौनपुर की बैठक होगी। 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में बैठक की बात सामने आ रही है। लोकसभा क्षेत्र की बनेगी चुनावी रणनीति। ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर इन सभी जगहों पर अहम बैठक होने की बात सामने आई है। तो 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में बैठक होगी। लोकसभा क्षेत्र की चुनावी रणनीति को यहां पर तैयार किया जाएगा। कांग्रेस और सपा के बीच में समन्वय बैठक। तो 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही जिले की बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, मछली शहर और जौनपुर में भी होगी बैठक। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए शिवा शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, लोकसभा क्षेत्र की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी, समन्वय बैठक को लेकर क्या है पूरी जानकारी आपके पास? इंडिया गठबंधन अपने आप करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग में जाकर के तैयार कर रहा है, जज्बाएं कर रहा है और इसी कड़ी में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपनी पैठ बनानी है, वहां की सीट को किस तरीके से हासिल करना है, ये समाजवादी कांग्रेस के लोग इसकी रणनीति तैयार हो चुके हैं। 3 दिवसीय ये बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका नाम समन्वय बैठक रखा गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो तमाम नेता है, जो पदाधिकारी है, वो लोग हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, उनमें जाकर के अपना जो जोर है नुमाइश करेंगे और जरूर जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वहां पर जाकर के अपने प्रत्याशी को जिताने का जो शौक है वो जरूर किया जाएगा। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है और कहा जा रहा है कि 3 तारीख और 4 तारीख और 5 तारीख इन 3 दिनों में अलग अलग जिलों में पूर्वांचल के ये पूरी बैठक को आयोजित किया गया है। हालांकि नाम में रिवील किए गए हैं कि कौन कौन से नेता जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो भी संभावनाएं होंगी, चाहे या फिर अजय राय हो, सभी लोग इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जो शेड्यूल इनका आया है वो ये है कि सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज इन सभी जगह पर या एक जगह पे कल लोकसभा सीटों पर बैठक होगी, समन्वय बैठक होगी, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी की जो तमाम शामिल रहेंगे। साथ ही साथ 4 मई को जिसमें फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर ये सभी सीटें, दूसरी जगह इन सभी सीटों पर समन्वय बैठक होगी और 5 मई को गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी ये हॉट सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के लोगों को बैठक कर अपने आप को मजबूत बनाना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जब लोग वोट करे तो एक के पक्ष में वोट करे और कैसे वोट करे। तो तमाम जो पदाधिकारी उन्होंने अपनी तैयारियां पेश कर ली और जो बैठक होगी जगहों पे वो बड़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो मछली शहर और जौनपुर की भी अहम बैठक होगी और समन्वय बैठक की जानकारी सामने आ रही है। इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे चर्चा के रहेंगे वो देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर है जहां पर आज 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा और बलरामपुर में डिप्टी सीएम की जनसभा होगी। 12 बजे गोंडा में बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और आपको बता दें कि 2 बजे बलरामपुर में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर डिप्टी सीएम का 2 जिलों का दौरा है।
और शिवा शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शिवा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 जिलों के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि यहां पर बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भी पहुंचेंगे। पूरी जानकारी क्या है उनके इस दौरे से जुड़े आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और आज तकरीबन 12 बजे वो लखनऊ से लेकर सीधे गोंडा में जाएंगे और गोंडा में जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे और भाजपा जो कार्यकर्ता है जो शिवा, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए। बलरामपुर का जो तुलसीपुर इलाका है वहां पर भी वो बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी विजय क्या तैयारियां की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, तो बहुत ही अहम दौरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर के दौरे कर रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक का भी जो आज दौरा है वो गोंडा बलरामपुर जिले में सदस्य लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबर होते हैं, ग्राउंड जीरो के मेंबर होते हैं, ताकि उनका जो कैंडिडेट है, उनका जो नेता है, उसको किस मजबूती से लड़ाना है, उस इलाके से जिताने का काम किस तरीके से, सारी चीजें हैं। और ब्रजेश पाठक वहां पर जाकर के उसका फीडबैक जरूर देकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा, अधिक जानकारी के लिए। तो 2 जिलों के दौरे पर ब्रजेश पाठक, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 जिलों का दौरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां पर हेल्थ सेक्रेटरी ने जारी की है एडवाइजरी। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की गई। सभी जिलों के डीएम व सीएमओ को निर्देश। मानसून सीजन से पूर्व उचित तैयारी के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 20 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अस्पतालों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिकाओं को साफ सफाई के निर्देश हैं। जुलाई से नवंबर के दौरान बढ़ते हैं मच्छर जनित रोग। मरीजों में प्लाज्मा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। डेंगू व चिकनगुनिया की दैनिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और शुभम कोटनाला इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्या कुछ अहम बातें कही गई हैं? जी बिल्कुल, हम कहें तो निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में यानी कि 2 माह बाद जो है मानसून सीजन शुरू हो जाएगा और ऐसे में जो है मच्छर के पनपने के लिए काफी ज्यादा दशाएं मिलती है और इसी के चलते जो है उस समय डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। और कई दफा देखा गया है कि इसमें स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं एक उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको कहीं ना कहीं जो मरीजों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाने में उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने पूर्व में ही 2 माह पूर्व ही इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सीएमओ को ये गाइडलाइन जारी की गई है कि इसमें 20 बिंदुवार जो नियम और निर्देश जारी किए गए हैं उनको फॉलो किया जाए। और अपने तमाम जिलों में जो है पूरी व्यवस्था है, अस्पतालों की है, बेस अस्पतालों की, जिला अस्पतालों की, निजी अस्पतालों की और मेडिकल कॉलेज, सभी में व्यवस्थाएं बनाई जाए। सभी में डॉक्टर नर्सों की पूरी व्यवस्था देखी जाए। इसके साथ ही जो गंभीर मरीज के रोगों के मरीज होते हैं, इसमें हम देखें तो खून की कमी भी इसमें देखी जाती है, प्लाज्मा की कमी भी देखी जाती है, तो उसके भी समुचित निर्देश दिए गए हैं कि इनको भी पूरी तरह से जो है पूर्व में ही तैयारी की जाए इसकी कि ऐसे समय पे अगर मामले अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो इनमें किसी तरह की कमी या मरीजों को दर दर भटकना जैसी स्थितियां ना हो पाए, इन सभी के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो नगर निगम, नगर निकाय और तमाम तरह के जो विभाग हैं, अन्य शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, ग्राम्य और शहरी विकास विभाग, इन सभी को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जो है एक समन्वय बिठाकर एक जो शहर में एक स्थिति बनानी है नियंत्रित की, उसको जारी करें और उसके साथ समन्वय बिठाकर इन पूरी कार्य प्रणालियों की कार्रवाई को जारी रखा जाए। और साफ सफाई के लगातार फॉगिंग के और तमाम इन जागरूकता जो अभियान चलाए जाते हैं कि घर घरों में जाकर जो वहां पर साफ सफाई हो, जगह जगह पानी जो भराव होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इन सभी को लेकर जो है एडवाइजरी जारी की गई है।
डेली अपडेट की भी यहाँ बात की गई है कि डेली जो भी आने वाले समय में अगर मरीज आते हैं डेंगू चिकनगुनिया के, उसकी डेली अपडेट दी जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो कि इन सभी की देखरेख के लिए हो। और इसके साथ ही जो हम देखने में आते हैं डेंगू के जो मरीज होते हैं उसके लिए आइसोलेशन बेड होते हैं, मच्छरदानी युक्त वहां पर वो होती है, वहां पर बेड होते हैं। तो इन सभी की जो है व्यवस्था बनाई जाए पूर्व से ही, जिससे कि 2 माह बाद जो ये स्थिति आने वाली है मानसून की, ऐसे में जो मरीज आते हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधा से बचाया जा सके। और जो एक बुरी स्थिति हम कह सकते हैं, गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि लगातार मच्छरों के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में उनके लिए कोई अस्पतालों में असुविधा ना हो, साफ सफाई। बिल्कुल, इस सबको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी किए जाने की बात सामने आई है। हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से साफ तौर पर निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन इनको किस तरीके से अस्पतालों की ओर से पूरा किया जाता है देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पतालों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम नगर पालिकाओं को सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं। और यहां पर रखते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेन को रद्द किया गया है। लक्सर रूट की बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार से श्री गंगानगर व इंटरसिटी एक्सप्रेस, हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। लक्सर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेन को रद्द किया गया। आंदोलन के चलते ट्रेन हुई रद्द। लक्सर रूट की बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार से श्री गंगानगर व इंटरसिटी एक्सप्रेस, हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस को किया गया है रद्द। हरिद्वार से श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों को किया गया है रद्द। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रेनों को किया गया रद्द। हरिद्वार से श्री गंगानगर व इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, क्या कुछ जानकारी है? ट्रेनों को रद्द किया गया है। जो पंजाब का सिंधु बॉर्डर है वहां पर जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है और इसी कई ऐसी ट्रेन है लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो रद्द है वो की जा रही है और इसी के कारण रेलवे को काफी नुकसान भी जो है यहाँ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है रिफंड जो है यात्री को किया गया है, क्योंकि जो यात्री अपने टिकट बुक करा लेते हैं और उसके बाद जो ट्रेनें निरस्त की जाती हैं उनका जो पैसा है वो रिफंड पूरा जो है यात्री को किया जाता है। तो इसी के चलते लगातार जो है कई ट्रेनें निरस्त चल रही है। हरिद्वार और रुड़की लक्सर रूट की 5 ट्रेनें निरस्त की गई है। इसी किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो रेल यात्रियों को झेलना पड़ रहा है और कई ऐसी ट्रेन भी हैं जो कई घंटे देरी से जो है चल रही है। तो यानी कि हरिद्वार से उन्नाव जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस को जो है किसान आंदोलन के चलते जो है, यानी कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक जो है अंबाला में ही उसका ठहराव किया गया है। तो
ये किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। ऐसी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ट्रेनों को रद्द किया गया है, यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, तो उनको किस तरीके से इस बात को कन्वे किया गया है? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या रूट डाइवर्जन किए गए हैं? हाँ, कई ऐसी ट्रेनें हैं ऐसी कि जिनका जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, और कुछ ट्रेनें हैं जिनको जो इनकी जो अंबाला तक है वो अंबाला तक ही पहुंच पाती है। आगे जो शंभू बॉर्डर है वहां पर किसानों का जो आंदोलन है उसके चलते जो रेल यातायात है वो प्रभावित हुआ है, और जो यात्री है वो भी कहीं ना कहीं जो एक समस्या है यात्रियों को वो झेलनी पड़ रही है। लेकिन कई कई घंटे जो है यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है रेलवे स्टेशनों पर, क्योंकि कई घंटे देरी से जो है ट्रेनें हैं वो चल रही है। वो चाहे गंगानगर एक्सप्रेस हो या फिर तमाम जो हरिद्वार से उन्नाव जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस हो, तमाम जो ट्रेनें हैं उनका जो ठहराव अम्बाला है, क्योंकि आगे किसानों का जो आंदोलन है उसके चलते जो है इस रेल यातायात पे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, रामगोपाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको उत्तराखंड से खबर बता देते हैं। उत्तराखंड से खबर, उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे हुए जारी। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे हुए जारी। 1,16,379 छात्र पास। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी किए गए हैं। दसवीं और 12वीं के नतीजे जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1,16,379 छात्र पास बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी। 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए जारी। एक 1,16,379 छात्र हुए पास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे हुए जारी। 12वीं में 94,768 छात्र पास बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए जारी। 12वीं में 94,768 छात्र पास। बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी हो गए हैं। दसवीं में प्रियांशी रावत ने किया टॉप। गंगोली हाट की रहने वाली है प्रियांशी रावत। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी। दसवीं में प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। दसवीं में प्रियांशी रावत ने किया टॉप। गंगोली हाट की रहने वाली हैं प्रियांशी रावत। दसवीं और 12वीं के नतीजे जारी।
और सीधे आपको ले चलते हैं हुगली, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी के समर्थन में और वोट अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हुगली से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। हुगली से सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं। रोड शो की ये तस्वीरें, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। बता दें कि स्टार प्रचारक के तौर पर वोट अपील करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम हुगली से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की वोट अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं धामी। और यहाँ पर रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित हुए हैं धामी। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी का नामांकन, और नामांकन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी के नामांकन में पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी के नामांकन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। और एक तरीके का ये दमखम यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके का ऐसे कह सकते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। हुगली से ये सीधी तस्वीरें। नामांकन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री धामी। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नामांकन की। और अब आपको कानपुर से खबर बताते हैं, जहां पर अवैध खनन के डंपर से दंपति को रौंदा, मौके पर हुई दंपति की मौत।
पुलिस की वसूली से भाग रहा था डंपर। सीमा विवाद में उलझी महाराजपुर और नरवर पुलिस। विवाद के चलते पुलिस ने नहीं उठाए शव। सड़क पर यूं ही घंटों पड़े रहे शव। सड़क पर शव पड़े होने से ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने मिट्टी लदा डंपर मौके से पकड़ा। महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। सीमा विवाद में उलझी महाराजपुर और नरवर पुलिस। सड़क पर यूं ही घंटों पड़े रहे शव। ग्रामीणों में हंगामा किया। अवैध खनन के डंपर से दंपति को रौंदा। मौके पर हुई दंपति की मौत। पुलिस की वसूली से भाग रहा था डंपर। सीमा विवाद में उलझी महाराजपुर और नरवर पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कानपुर से। सड़क पर शव पड़े होने से ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। लखनऊ से खबर जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का झांसी व बरेली दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित नामांकन। कुछ ही देर में झांसी में नामांकन सभा में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे बदायूं रोड बरेली में होगा युवा सम्मेलन। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य का झांसी व बरेली दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित नामांकन में होंगे शामिल। कुछ ही देर में झांसी में नामांकन सभा में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे बदायूं रोड बरेली में होगा युवा सम्मेलन। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे झांसी में भी नामांकन में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे बदायूं रोड बरेली में होगा युवा सम्मेलन। अयोध्या से खबर आपको बता देते जहां पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। शाम 4 बजे हवाई मार्ग से पहुंचेंगी अयोध्या। सरयू पूजन और जलाभिषेक करेंगी राष्ट्रपति। शाम की सरयू आरती में भी होंगी शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू रामलला का करेंगी दर्शन पूजन। शाम 7 बजे लखनऊ के लिए होंगी रवाना। शाम 4 बजे हवाई मार्ग से पहुंचेंगी अयोध्या। और कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर जहां पर अवैध खनन के डंपर ने दंपति को रौंदा। आपको बता दें कि दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर से खबर विवाद के चलते पुलिस ने नहीं उठाए शव। ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरी घटना महाराजपुर हाईवे की है, जहां पुलिस की वसूली से भाग रहे थे रफ्तार डंपर ने दंपत्ति को रौंदा है। पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई और उनका बच्चा जो है वो घायल है। इलाज के लिए उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नरवल और महाराजपुर की जो पुलिस है वो सीमा विवाद में उलझी रही। कई घंटे हो गए हैं, अभी भी जो शव है वो सड़क पर पड़े हुए हैं। कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा है। इसी बात को लेकर ग्रामीण जो है वो हंगामा कर रहे हैं। जी, उच्च अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंची क्या? उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर जो सीमा विवाद है वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल महाराजपुर हाईवे का ये पूरी घटना है तो महाराजपुर थाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और वहीं पर इस पूरी घटना का मुकदमा लिखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो डंपर है वो मिट्टी से लदा हुआ है, अवैध खनन का ही डंपर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और कहीं ना कहीं जो है अधिकारी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल अभी भी शव आपको बता दें कि सड़क पर ही पड़े हुए हैं और ग्रामीणों द्वारा जमकर हंगामा इस बात को लेकर किया जा रहा है। सड़क पर शव पड़े होने से ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने मिट्टी लदा डंपर मौके से पकड़ा। अवैध खनन से के डंपर से दंपति को रौंदा। लखनऊ से खबर जहां पर 2 मई को अमित शाह का सीतापुर दौरा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। अल्पसंख्यक बहु क्षेत्र में अमित शाह की रैली। अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां तेज। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। अल्पसंख्यक बहु क्षेत्र में अमित शाह की रैली। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां हुई तेज। इलेक्शन वॉच एरिया ने जारी किया लेखा जोखा। 100 में से 46 प्रत्याशी है करोड़पति। बरेली सभा प्रत्याशी के पास 182 करोड़ की संपत्ति। %33 प्रत्याशी सिर्फ 12वीं तक पढ़े। तीसरे चरण के 10 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव। आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा में चुनाव। फतेहपुर, फिरोजाबाद, हाथरस में चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार। लखनऊ से खबर जहां पर चुनाव को लेकर चला चेकिंग अभियान। 329.77 करोड़ रुपए का सामान हुआ जब्त। नवदीप रिढ़वा ने जारी किया बयान। आयोग के निर्देशों का कड़ाई से हो रहा पालन। आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। आयोग के निर्देशों का कड़ाई से किया जा रहा पालन। अमरोहा से खबर जहां पर एक बार फिर ओवरलोड ट्रैक्टर का कहर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की हुई मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बता दें कि 8 दिन पहले ही गढ़मुक्तेश्वर से हुई थी मृतक की शादी। ससुराल से पत्नी को लेकर अपने घर जा रहा था मृतक। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनौटा चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में युवक की हुई मौत।
हादसे में हुई युवक की मौत। बिजनौर से खबर, जहां पर जिले में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार के हमले से अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। गुलदार के खौफ के चलते लोग अब खेतों में काम करने जाने से भी डर रहे हैं। आबादी क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के दौरान गुलदार ने जुआर लेकर दौड़ रही वन विभाग की टीम और ग्रामीणों पर हमला किया, जिससे वन रेंजर प्रदीप कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर गाजीपुर से, जहां पर इलाज से लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आया। पूरा मामला गाजीपुर महिला अस्पताल का है, जहां पर पीड़ित परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद किसी डॉक्टर ने प्रसूता को अटेंड नहीं किया, उसकी हालत बिगड़ती रही और परिजन बार बार डॉक्टर से महिला को देखकर इलाज करने की फरियाद करते रहे। ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की जान चली गई। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।